बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि जी सब भाई खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो सीन ऐसा है कि जी आज की ना अगेन आपके पास क्लास होने जा रही है रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से। अगेन हम कुछ ना कुछ इसके ऊपर बात करेंगे, जिससे आपके पास ट्रेडिंग जर्नी में कुछ ना कुछ मज़ीद बेहतरी आ सकती है, मज़ीद आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट की तरफ जा सकते हो। तो सबसे पहले जो बात हमने करनी है वो है इमोशनल ट्रेडिंग के हवाले से। इमोशनल ट्रेडिंग सबसे मेन फंडा आता है आपके पास रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। खैर रिस्क मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक है और इमोशनल ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक अलग टॉपिक है, बहरहाल हम इसी सीरीज में कवर करेंगे। तो बात ऐसी है ना कि इमोशनल जो ट्रेडिंग है ना, सबसे घटिया चीज़ है मार्केट में। जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है ना, थोड़ा सा नुकसान आप ज़्यादा उठा बैठते हो। मैं किस बेस पे कह रहा हूँ? अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात मुझे याद आई। अभी कुछ दिन पहले मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि जो एआई जनरेटेड बोट्स आ रहे हैं ना, वो ह्यूमन से ज़्यादा बेहतरीन ट्रेडर्स बन सकते हैं आने वाले टाइम में। अब अगर बात आप सुनोगे आपको घटिया से लगेगी कि यार एक बोट्स किस तरह से हमारे से ज़्यादा बेहतरीन ट्रेडर्स बन सकते हैं। तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, बेहतरीन बात है। इस वजह से क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के अंदर कभी भी इमोशंस ख़त्म नहीं हो सकते। हम अपने जो इमोशंस हैं इनको थोड़ा सा कंट्रोल में ला सकते हैं। मैं अपने जो क्या कह सकते हो, अपना जो रिस्क है उसको थोड़े से कंट्रोल में ला सकता हूँ, अपना जो प्रॉफिट है उसको थोड़े से कंट्रोल में ला सकता हूँ। बहरहाल फुली कंट्रोल नहीं कर सकता। बहरहाल जो बोट्स हैं उनमें तो ऑलरेडी ये सब कुछ एग्जिट ही नहीं करता, तो वो तो इन सब चीज़ों से मतलब दूर हैं। तो जिस वजह से वो एक अच्छे ट्रेडर्स बन सकते हैं। तो सिर्फ रिसर्च है, ये कोई बात नहीं है कि जी आने वाले टाइम में आपको एआई बोट्स यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। वैसे एक सिर्फ बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपके अंदर इमोशंस खत्म होना लाजमी है। अब जब तक आपके अंदर इमोशंस होंगे ना, आप कभी मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अब इमोशन सबसे पहली बात कहाँ पे आएंगे? जब आपका ऐसा लगता है, जब आपका लॉस होगा ना, तब आपको थोड़ा सा अंदर से होता है कि जी लॉस रिकवर करेंगे, अभी बैठे बैठे हमने लॉस रिकवर करके फिर उठना है। अब कई दफ़ा ये भी हो जाता है कि जी आपको मार्केट में कभी ना कभी पैसों की नीड हो जाती है, कभी कभी बंदे को इस तरह की जरूरत पड़ जाती है अर्जेंट, तो बंदा क्या कहता है कि मैंने अपने मार्केट से रिकवर कर लेना है। अब कई दफ़ा लोगों की हरकतें क्या होते हैं, किसी बंदे ने अपनी यूनिवर्सिटी की फीस, किसी बंदे ने अपने स्कूल कॉलेजेस की फीस मार्केट में डाल दी, तो मैंने इनसे पैसा डबल करके अपने कॉलेज स्कूल की फीस ही भर देनी है और अपना थोड़ा सा अपना खर्चा पानी भी निकल आएगा। तो ये इमोशनल ट्रेडिंग हो जाएगी जब आपको पता है कि फंड्स आपके नीड के हैं। सबसे पहले इमोशनल ट्रेडिंग किस तरह से अवॉइड करनी है कि जो से फंड्स आपके यूज़ के नहीं है, जिन फंड्स का आपको पता है कि इस्तेमाल में नहीं आ सकते, जो अगर चले भी जाएंगे तो आपका जो सर्किट चल रहा है उसमें कोई इतना मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, तो सबसे पहले वो फंड्स लाने हैं। वो फंड्स लाने के बाद फिर अगली बातें होंगी। खैर इमोशनल ट्रेडिंग सबसे पहली चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ, एसएल यूज़ करने के बाद जब आपका एसएल हिट हो जाता है ना, उसके बाद असल इमोशंस अंदर से जागते हैं। आप कहते हैं यार एसएल हिट हो गया, अभी रिकवर करके फिर उठना है। तो इस चीज़ से हमेशा अवॉइड करना है। मैं सबसे ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड किया करता हूँ कि जब भी आपका एसएल हिट हो जाए ना, तो अगली ट्रेड लगाने से अवॉइड करो। एसएल हिट हो चुका है तो पीसी को पावर ऑफ करो और सुकून से उठ के चले जाओ। कभी भी ऐसा लगने के बाद अगेन ट्रेड उस दिन करना थोड़ा सा गलत चीज़ आ जाता है। रेवेज ट्रेडिंग वही वाली चीज़, एसएल हिट हो चुका है या आप लॉस में जा रहे हो, आपको गुस्सा है कि जी मेरा लॉस हो रहा है, मैंने आज फ़ौरन ही रिकवर करना है, आपने फ़ौरन ट्रेड को क्लोज किया, क्लोज आउट ट्रेड्स करके आपने फुल मार्जिन करके फुल लेवरेज करके किसी कॉइन में लॉन्ग या शॉर्ट का पंगा ले दिया। तो खुदा है रेवेज ट्रेडिंग से अवॉइड करो, एसएल लगने के बाद अगेन ट्रेड लेने से अवॉइड करो और ओवर ट्रेडिंग करना। अब ओवर ट्रेडिंग करना किस तरह कह सकते हो कि एट ए टाइम आपने 5-5, 6-6 कॉइन्स को लॉन्ग किया हुआ है, एट ए टाइम आपने 7-7, 8-8 कॉइन्स को लॉन्ग या शॉर्ट किया हुआ है, तो ये भी चीज़ गलत है। ओवर ट्रेडिंग इस हवाले से भी आ सकते हैं, दूसरी ट्रेडिंग उस हवाले से भी है कि मैं दिन में 10-10 घंटे बैठा हुआ पीछे बैठा हुआ ट्रेड कर रहा हूँ। हालांकि अगर आपको पता हो तो दिन में हम लोग सिर्फ एक कॉइन को ट्रेड कर रहे होते हैं, बिटकॉइन को। हमें हफ्ते में एक भी स्कैल्प अच्छी खासी मिल जाएगी ना, हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा बन जाएगा। ओवर ट्रेड करना किसको कहते हैं? मैं सुबह बैठा हूँ, मैंने एक कॉइन को लॉन्ग या शॉर्ट करके प्रॉफिट बना लिया, दूसरा कॉइन मिला मिला मैंने उसको लॉन्ग शॉर्ट करके प्रॉफिट बना लिया। जब इस तरह कंसिस्टेंटली आप 2 से 3 कॉइन से प्रॉफिट बना लोगे ना, अल्टीमेटली चौथे कॉइन में आप अपना लिक्विडेशन होकर बैठ जाओगे। तो खैर इन सब चीज़ों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जी थोड़ा सा इमोशनल ट्रेडिंग से अवॉइड करो। अवॉइड किस तरह से करना है? मिसाल के तौर पर आपका ऐसे लग चुके हैं तो आपने फ़ौरन पीसी से उठ जाना है, पीसी को पावर ऑफ किया, उठ के चले जाना है। कभी भी ऐसा लगने के बाद अगेन उस दिन ट्रेड नहीं करनी। जब आपका ऐसे लग चुके हैं उसके बाद आपने ट्रेड नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। दूसरी चीज़ क्या है? रेमी ट्रेडिंग से मुराद आपका ऐसा लग चुका है या फिर आप देख रहे हो आपके ट्रेड्स लॉस में जा रही हैं, आपने क्या किया सारी सारी ट्रेड्स को उसी टाइम पे फ़ौरन किया क्लोज और फुल मार्जिन अपना फुल लेवरेज करके किसी को उनको लॉन्ग या शॉर्ट कर दिया, ये भी चीज़ गलत है। ओवर ट्रेडिंग में जहाँ तक बात आ जाती है, ओवर ट्रेडिंग में 2-3 पॉइंट्स हैं। अब जिस तरह नो ट्रेड आफ्टर 1-2 एसएल, मतलब जिस तरह जब आपके 1-2 एसएल लग जाए ना, तो उसके बाद ट्रेड लेने से अवॉइड करो। वही चीज़ आपको यहाँ पे बताइए, आपके पास उसमें ओवर ट्रेडिंग वाला फैक्टर भी आ जाएगी और इमोशनल ट्रेडिंग भी आ जाएगी। ये दोनों फैक्टर आपको उसमें आ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, एसएल जब भी आपके पास हिट हो जाए उसके बाद ट्रेड नहीं लेनी, इस बात को हमेशा याद रखना।
दूसरी चीज़ क्या है कि जी कभी भी 3 कॉइन से ज़्यादा का एट अ टाइम ट्रेड नहीं करना। ये चीज़ रिस्क मैनेजमेंट का सबसे मेन फैक्टर है। किस तरह से? आपको पता है कि मार्केट सारी की सारी तकरीबन बिटकॉइन के अकॉर्डिंगली मूव कर देती है। अब जिस तरह आपने 3 से 4 कॉइन्स को लॉन्ग किया हुआ है, 3 से 4 कॉइन्स को शॉर्ट किया हुआ है और बिटकॉइन अगर वहाँ से अपसाइड चला जाएगा, आपके सारे के सारे कॉइन्स प्रॉफिट में चले जाएंगे। बहरहाल अगर बिटकॉइन डाउन साइड आया तो आपके सारे के सारे कॉइन्स डाउन साइड आ जाएंगे। अगर आपने ऐसे लगाया भी होगा ना, तो सबके ऊपर जब आपका ऐसे हिट होगा तो आपका पोर्टफोलियो जो होगा वो 8 से 10% डाउन आ जाएगा। तो इस तरह की हरकतें भी नहीं करनी। जब 2 से 3 कॉइन्स को ट्रेड कर रहे हो तब आपका मार्केट का जो आपको क्या कहते हैं पोर्टफोलियो के डाउन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमेशा 1 से 2 कॉइन से ज़्यादा की ट्रेड कभी नहीं लगानी चाहिए। 2 ट्रेड्स हैं आपकी एट अ टाइम इनफ है। 2 ट्रेड से ज़्यादा लगाओगे थोड़ा सा आपका मतलब रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़ आती है कि जी नेवर ट्रेड फॉर अ होल डे। कभी पूरे दिन के लिए ट्रेड नहीं करो, क्योंकि हम लोग तो 3 घंटे बैठते हैं तो हमारा थोड़ा सा सर दर्द करने लग जाता है और बंदे वैसे थोड़ा सा बंदे का दिमाग तपने लग जाता है और थोड़ी सा मेंटेलिटी बंदे की लूज होने लग जाती है। तो बेहतरीन चीज़ क्या है कि थोड़े से टाइम के लिए पीछे बैठो। ये नहीं कि जी 24 पीछे बैठ चुका है कि जी आज के मैंने अंबानी बन के ही उठना है। तो इस तरह की हरकतें भी नहीं करनी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अपने मद्देनजर रखना है, जिनको आपने याद रखना है। तो उसके बाद ज़रा हम बात कर लेते हैं मनी मैनेजमेंट के हवाले से। तो सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं मनी मैनेजमेंट के हवाले से कि किसी मनी मैनेजमेंट किस चीज़ का नाम है। तो मनी मैनेजमेंट कहा जाता है आपके पास अपना कितना अपने पोर्टफोलियो साइज एक ट्रेड में यूज़ करने, कितनी अपनी लेवरेज लेनी है। आसान लफ्ज़ों में समझोगे तो जितना भी आपका पोर्टफोलियो साइज हो, चाहे आपका 10 का पोर्टफोलियो हो, चाहे आपका 100 का वॉलेट हो, चाहे आपका 1000 का वॉलेट हो, चाहे आपका 10 लाख का वॉलेट हो, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना 5% ऑफ द पोर्टफोलियो यूज़ करना है। बड़ी प्यारी सी एग्जांपल है। इस तरह अगर हम सिंगल पोर्टफोलियो पे जाएंगे तो किसी बंदे को समझ नहीं आएगी। सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। आपने सिंपल से अपना 5% ऑफ द पोर्टफोलियो 5% ऑफ द पोर्टफोलियो यूज़ करना था 20x लेवरेज। सबसे बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ, इतने डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 5% ऑफ द पोर्टफोलियो अगर आप विद यूज़ करोगे 20x की लेवरेज के साथ, तो आपका तकरीबन ये मेरे ख्याल से बन के निकलेगा 100% तकरीबन मेरे ख्याल से। जितना आपका पोर्टफोलियो साइज होगा ना, उतने की ही ट्रेड बनेगी। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपके पास वॉलेट है तकरीबन $10 का, अगर मेरे पास $10 का पोर्टफोलियो है तो तकरीबन 5% उसका बनेगा $0.5। अब अगर मैं $0.5 की ट्रेड लगाऊंगा 20x की लेवरेज के साथ, और मेरी कितने डॉलर की ट्रेड बन जाएगी? अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो तकरीबन मेरे ख्याल से मेरी ट्रेड बनेगी $10 की ही। तो कभी भी आपकी जो ट्रेड हो ना, वो आपके टोटल वॉलेट साइज से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। आप क्या करो, जितनी की आपने मार्जिन की ट्रेड लगाई हुई है और जितनी आपने लेवरेज ली है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर मल्टीप्लाई करने में आपका जो आंसर है वो आपके वॉलेट साइज से ज़्यादा आ रहा हो तो फॉरेन ट्रेड को क्लोज कर दो। अगर आपके पास जो आंसर है वो आपके वॉलेट साइज के बराबर है या उससे कम है तो बेहतरीन है। आपके पास इस तरह से अगर लगाओगे ट्रेड तो आपके पास जो आपकी लिक्विडेशन है ना, वो 100% अबव होगी, 100% डाउन होगी। आपके पास आपकी जब लॉन्ग करो तो कभी भी आपकी लिक्विडेशन कोई करीब नहीं आनी चाहिए, बल्कि डिजिट्स में आनी नहीं चाहिए। लॉन्ग करने पे आपकी लिक्विडेशन हमेशा जीरो होनी चाहिए। अगर आपके पास लिक्विडेशन जीरो नहीं आ रही तो कभी भी ट्रेड नहीं करना। मैंने हमेशा से बात की है, जिस बंदे को रिस्क मैनेजमेंट नहीं आते, जिस बंदे की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, वो बंदा मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना सकता। तो आसान से लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, जितना भी आपका पोर्टफोलियो साइज हो हमेशा उसका 5% यूज़ करना है। अगर $10 का वॉलेट है तो 5% कितना बनेगा? $0.5। सर लेवरेज कितनी लेनी है? 20x की। आपकी टोटल ट्रेड कितना डॉलर की बन जाएगी? तकरीबन $10 की, और आपके पास पोर्टफोलियो भी उतना ही है। और मिसाल के तौर पर अगर आपके पास पोर्टफोलियो तकरीबन $50 का, तो आप $5 की ट्रेड लगा सकते हो विद 20x। बहरहाल अगर आपके पास कितने डॉलर का पोर्टफोलियो है, तकरीबन $100 का पोर्टफोलियो, तो आप ट्रेड लगा सकते हो मेरे ख्याल से $5 की, और $50 के ऊपर आपकी ट्रेड बनेगी $2.5 की। और अगर आपके पास $1000 का पोर्टफोलियो है तो आप तकरीबन अपनी ट्रेड लगा सकते हो $50 की विद 20x लेवरेज। तो इस तरह से अपने रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है, मनी मैनेजमेंट करके चलना है कि आपको पता है कि आपने रिस्क कितने का लेना है, आपको पता है कि आपने अपना टारगेट कितने का लेना है। आपको पता होगा जी, इस तरह से आपके पास रिस्क भी सही आएगा, अपना टारगेट भी सही आएगा। अगर मैं आप वाली बात पे चलूँ कि यहाँ पे मैं ज़रा इसको थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास गंद हो गया, मैं ज़रा इसको कर देता हूँ रिमूव, कि जी ये हो जाए हमारे पास रिमूव। और ज़रा यहाँ पे मज़ीद एक और बात बताता हूँ, अगर इस तरह से करोगे फ़ायदा क्या है। अगर मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, मैं इसको करता हूँ साइड पर कि मैं अपनी मर्ज़ी से लगाता हूँ कि $5 की मैं ट्रेड लगा देता हूँ और कितने एक्स के साथ लेवरेज ले लेता हूँ? 100x की। ठीक हो गया? $10 का मेरे पास पोर्टफोलियो है, तो मेरे पास अभी टोटल ट्रेड कितने की बन जाएगी? तकरीबन $500 की। अगर मेरा कॉइन यहाँ से कोई 0.1% या 1% भी डाउन आएगा ना, तो मेरा जो $10 यहाँ से लगाए हुए थे वो मेरे यहाँ पे लॉस में चले जाएंगे। जैसे ही मेरे $10 लॉस में जाएंगे ना, मेरे यहाँ से लिक्विडेशन हो जाएगी। ये मेरा नुकसान है। अगर कॉइन 0.1% भी डाउन आया, 0.5% भी डाउन आया, फिर उसी जगह के ऊपर अगर मैंने अपना ऊपर वाला सिनेरियो रखा होगा,
अगर मैंने 5% यूज़ किया होगा 20x के साथ, तो अगर मार्केट 70,000 से लेके 20,000 पे भी आ जाएगी, 70,000 से 10,000 पे भी आ जाएगी, मेरी लिक्विडेशन नहीं होगी। सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, हमेशा 5% ऑफ द पोर्टफोलियो विद 20x यूज़ करना है। कभी लेवरेज ज़्यादा नहीं करनी, कभी आपने अपना मार्जिन ज़्यादा नहीं करना, मार्जिन ज़्यादा नहीं करना, मार्जिन कम नहीं करना। इस तरह से चलोगे बहुत बेहतरीन है। पर कभी कभार क्या होता है कि आपने 2 ट्रेड्स एट अ टाइम लगाने होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैंने 2 ट्रेड्स एट अ टाइम लगानी है तो मैं इस तरह से नहीं लगाऊंगा। अगर मैंने 2 ट्रेड्स एट अ टाइम लगानी है तो मैं क्या करूंगा, 2.5% ऑफ द पोर्टफोलियो विद 20x यूज़ करूंगा। बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर आप इस तरह यूज़ करोगे तो आपके पास ये कितने का बनेगा, तकरीबन ये मेरे ख्याल से बन के निकलेगा 10 के राउंड अबाउट बनेगा मेरे ख्याल से। जैसे 2.5 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो ज़रा कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, क्योंकि पहले ही हमारी जो मैथ है वो थोड़ी सी कमज़ोर जा रही है। तो ज़रा 2.5 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे ख्याल से 50 के राउंड अबाउट आंसर आएगा हमारे पास। तो बिल्कुल 50%। तो अगर इस तरह से लगाओगे तो एक ट्रेड में आपके पास कितना परसेंट जाएगा पोर्टफोलियो का, 50% तकरीबन एक ट्रेड में आपके पास जाएगा। चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगी, आसान लफ्ज़ों में समझोगे। तो अगर आपका 10 रुपये का पोर्टफोलियो तो आपने तकरीबन कितने डॉलर की एक ट्रेड लगानी है, 2.5 डॉलर 10 रुपये का कितना बनता है, मेरे ख्याल से तकरीबन जाके बनेगा वो 0.25 डॉलर। 0.25 डॉलर की आपने ट्रेड लगानी है अगर आप 10 डॉलर का पोर्टफोलियो, साथ लेवरेज कितनी ले लेनी है आपने 20x की। तकरीबन ये मेरे ख्याल से बनेगा आपके पास 5 डॉलर के राउंड अबाउट की आपके टोटल ट्रेड बनेगी। तो अगर दूसरी ट्रेड आप इस तरह से लगा लोगे तो आपके दोनों ट्रेड्स मिला के कितने की बन जाएंगी, तकरीबन 10 डॉलर की। तो इस तरह से हमेशा आपने चलना होता है। ये नहीं कि जी आपने 2 ट्रेड्स लगाने तब भी आपने 5% दोनों में यूज़ कर देना है। अगर आपने 2 ट्रेड्स लगाने तो 2.5% और पोर्टफोलियो यूज़ करना है। रिस्क मैनेजमेंट सीख जाओगे तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। मनी मैनेजमेंट सीख जाओगे तो उससे ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ये तीनों चीज़ें मार्केट का मेन कुंडा है जिसको लोग इतने प्रेफरेंस नहीं देते। तीनों चीज़ों पे हाथ सेट होगा बहुत बेहतरी आ जाएगी, तीनों चीज़ों पे हाथ सेट नहीं होगा तो नुकसान उठा बैठोगे। अब मेरे जानने वाले बहुत से ऐसे लड़के हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस में बहुत बेहतरीन है, टेक्निकल एनालिसिस उन्हें आता है, पर अब मार्केट में वो रोज़ लिक्विडेट होकर बैठे होते हैं। वजह क्या है, रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं आती। 200x की लेवल्स लेने के बाद कौन को लॉन्ग या शॉर्ट करके बैठे होते हैं। तो खैर इस चीज़ से अपना अवॉइड करना है। तो इतनी सी बात है मनी मैनेजमेंट की, कभी भी अपना 5% ऑफ द पोर्टफोलियो विद 20x से ज़्यादा का यूज़ नहीं करना। अगर आप लेवरेज ज़्यादा करोगे, अपना मार्जिन ज़्यादा करोगे, थोड़ा सा अपना डिसिप्लिन ब्रेक हो जाएगा। तो भाइयों वाली बात है, कभी भी 5% ऑफ द पोर्टफोलियो 20x से ज़्यादा का वॉलेट नहीं यूज़ करना, बहुत बेहतरी में रह जाओगे। और आपकी जो लिक्विडेशन है ना, वो मज़े की बात कि 100% अबव होगी और तकरीबन जीरो जीरो आपकी लिक्विडेशन आ रही होगी। जब जीरो लिक्विडेशन होगी तो थोड़ा सा आप अपनी ट्रेड को मैनेज भी कर सकोगे। तो खैर इससे अगली बात आती है कि आप में एसएल में और जो टीपी होगा उसमें रेशियो होनी चाहिए। अगर आप वैसे तो इस बारे में मजीद भी वाईटी पे सर्च करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे किसी रिस्क में और रिवार्ड में किस तरह से आपने रेशियो रखनी होती है। अगर मैं भी थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि जी अगर मैं बिटकॉइन को 63,100 वाले जोन से लॉन्ग कर रहा हूँ तो मैंने अपने एसएल और प्रॉफिट में तकरीबन थोड़ी सी रेशियो रखनी होती है। मिसाल के तौर पर कि मैं यहाँ से लॉन्ग कर रहा हूँ और मुझे तकरीबन टारगेट करना है कौन से जोन को, तकरीबन ये वाले जोन को कुछ ना कुछ भाई कितना परसेंट की ट्रेड बनेगी, यहाँ से जरा परसेंटेज वाला उठा देते हैं। तकरीबन यहाँ से लॉन्ग रख के टारगेट करना है 1% की, मैंने यहाँ से प्रॉफिट लेना है। मैं यहाँ से प्रॉफिट ले रहा हूँ कितने का, 1% का। भले यहाँ पे मैंने अपना एसएल कितने का यूज़ करती है, तकरीबन कुछ 4% का। तो ये सबसे गलत चीज़ है, इस तरह भी नहीं आपने करना। आप रिस्क कितने का ले रहे हो, 4% का, और प्रॉफिट कितने का ले रहे हो, 1% का। हमेशा आपके पास जो रिस्क हो और रिवार्ड हो उसमें 1:2 की रेशियो होना चाहिए मिनिमम से मिनिमम। किस तरह, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ जरा डेमो पे चल के कि जी अगर आपके पास यहाँ पे अगर आप इस तरह से चलोगे जो मैंने यहाँ पे असूल बताया, अगर आपने 1% का टारगेट लेना है और 4% का तकरीबन लॉस लेना है और आपके पास तकरीबन अपने दिन में टोटल ट्रेड्स लगे हैं 10। अगर आप 10 ट्रेड्स एक दिन में लगा रहे हो और आप में तकरीबन आपकी 10 ट्रेड में से अगर आपके पास है वो सिर्फ 6 ट्रेड्स में अगर आपके पास ट्रिपी हिट होता है, 6 ट्रेड्स में आपके पास ट्रिपी हिट हो गया और 4 ट्रेड्स में अगर आपके पास एसएल हिट हो गया, तो आपके पास इसमें क्या प्रॉफिट निकलेगा, क्या लॉस निकलेगा। अगर आप फोर्स को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो तकरीबन आपके पास लॉस जाएगा कितने परसेंट का, 16% के तकरीबन आपको लॉस हो जाएगा इस तरह से। और आपको अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कितने का होगा, सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 6% का। आपकी हालांकि यहाँ पे 6 ट्रेड्स अच्छी जा रही हैं, 4 ट्रेड्स में एसएल हिट हो रहा है, तो ये गलत बात क्यों आ रही है, इस वजह से कि आपके प्रॉफिट में और लॉस में रेशो नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट में कोट होता है कि जी जब आप प्रॉफिट में हो गए ना, प्रॉफिट में बंदा क्या हो जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है। प्रॉफिट में आके आपको सबर ही नहीं आएगा कि जी फॉरेन ट्रेड को बस क्लोज करने वाली करनी है। क्योंकि मार्केट में हमारा बड़ा मशहूर कॉल है कि जी होल्ड इज गोल्ड, और बगैरतों को ये पता नहीं कि जी होल्ड इज गोल्ड हमेशा आपके पास फ्यूचर में हुआ करता है, सॉरी प्रॉफिट में हुआ करता है, ना कि लॉस में। हमारे पास क्या है, जैसे आप लॉस में जाओगे ना तब पेशेंट हो जाओगे, तब आपने सुकून से बैठना है, कोई आपको सब्र पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, आप
आपको कुछ मतलब अंदर से फील ही होना है कि जी आप लॉस में जा रहे हो। आपने कहना है कि मार्केट अभी अपसाइड जाएगी, अभी अपसाइड जाएगी। तो इस तरह वाली हरकतें नहीं करनी। हमेशा अपने लॉस में इम्पेशेंट रहना है और जो प्रॉफिट होगा उसमें अपने पेशेंट रहना है। जब आप लॉस में इम्पेशेंट रहोगे तो थोड़ा सा आप मार्केट में एक्टिव रहोगे। जब एक्टिव रहोगे तो लॉस होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। खैर, अब ज़रा बात कर लेते हैं इसी को अपोजिट। अगर आप एक और बात को, इस बात को छोड़ के फिर मेरी बात को फॉलो करोगे, अगर यहाँ पे तकरीबन अपना टारगेट रख देते हो, तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ इसको छोटा कर लेते हैं। आप यहाँ पे अगर टारगेट कर देते हो तकरीबन 4%, यहाँ पे हमने टीपी रख दिया तकरीबन कोई 4% का, और आपने एसएल कितने का रख दिया 1% का। अगर आप इस तरह से चलोगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उस चीज़ को देख लेते हैं। अगर आप इस तरह से चलोगे ना, तो आपको किस चीज़ का फ़ायदा होगा, चाहे आपके पास सारी की सारी ट्रेड्स में एसएल हिट हो जाए। जिस तरह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपने दिन में ट्रेड्स ली, तकरीबन 10 ट्रेड्स लिए आपने, और आपने हर ट्रेड में तकरीबन रिस्क कितने का लिया, 1% का, 1% का आपने हर ट्रेड में रिस्क लिया। और आपके जो 10 ट्रेड्स थे उसमें से तकरीबन आपकी 6 ट्रेड्स जो थे, बल्कि 6 ट्रेड्स भी नहीं छोड़ो, आपके 7 ट्रेड्स जो थे उनमें एसएल हिट हो गया, और 3 ट्रेड्स में सिर्फ और सिर्फ आपका टीपी हिट हो गया। अब भाई साहब, इतनी एक्यूरेसी तो हर बंदे की आ जाएगी जिस बंदे को टीए नहीं भी आता। अगर किसी बंदे को टीए नहीं भी आता, उसे सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट आती है, ये रिस्क चीज़ आती है, तो बंदा मार्केट से प्रॉफिट बना जाएगा। किस तरह, अगर उसकी 3 ट्रेड में टीपी हिट हो जाए, 7 ट्रेड में एसएल हिट हो जाए, तुक्के से भी हो जाए, तो अगर 7 ट्रेड में एसएल हिट होगा तो कितने परसेंट का बनेगा, तकरीबन 7% उसने मार्केट में लॉस कर दिया। और अगर उसे प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना परसेंट बनता है, तकरीबन 12%। अब अगर इसे टोटल करोगे ना, 10 में से उसके 7 ट्रेड खराब हो रही हैं, सिर्फ 3 ट्रेड बेहतरीन जा रही हैं, तो उसको फिर भी टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, नेट प्रॉफिट उसका निकलेगा 5% का। दिन में फिर भी वो 5% का प्रॉफिट बना के मार्केट से बाहर जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट अपनी दुरुस्त करो। रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती होगी, मनी मैनेजमेंट नहीं आती होगी, ट्रेडिंग लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो मार्केट से प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल है। तो खैर, इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस रखना कि कभी भी आप ट्रेड लगाओ, अच्छा ये सारी की सारी चीज़ें आपने ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करनी है। ये नहीं कि जी मैं ट्रेड बाद में लगा रहा हूँ, सॉरी ट्रेड पहले लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं सोचूं कि मैंने इतना रिस्क लेना है, मैंने इतना टीपी लेना है, ये बाद की चीज़ें नहीं सोचा करनी। हमेशा आपने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर बिटकॉइन को लॉन्ग कर रहा हूँ ना, तो एंट्री मेरी बाद में फिल होगी। सबसे पहले अपना एसएल डिसाइड करना है, सबसे पहले अपना टीपी डिसाइड करना है। अगर मैंने यहाँ पे सोच लिया नहीं कि जी मैंने यहाँ पे अपना एसएल पुट करना है तकरीबन कुछ ना कुछ 65-500 पे, तो मार्केट चाहे जो मर्जी करते हैं, अपना एसएल चेंज नहीं करना। चाहे मार्केट उलट जाए, चाहे हमारे मार्केट को जो मर्जी हो जाए, मैंने अपना एसएल चेंज नहीं करना। और जो मैंने टीपी अपना डिसाइड कर लिया है, टीपी को मैंने चेंज नहीं करना। अच्छा, आपस की बात है, टीपी चेंज हो जाता है आपके पास, क्योंकि प्रॉफिट का पता है कि जी प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, तो टीपी को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, बहरहाल एसएल को कभी चेंज नहीं करना। एसएल के बारे में भूल जाओगे जी एसएल को चेंज करना है, एसएल चेंज करना हराम के मुकाबले में आ जाएगा, तो एसएल कभी गलती से भी चेंज नहीं कर बैठना। तो ये छोटी सी चीज़ है, कभी भी एसएल चेंज नहीं करना, कभी भी टीपी चेंज नहीं करना, और ये सारी की सारी चीज़ें ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करनी है। ये नहीं कि जी ट्रेड पहले ले रहे हो आप, उसके बाद डिसाइड करो कि मैंने इतना रिस्क लेना है, इतना मैंने प्रॉफिट लेना है। हमेशा आपके पास रिस्क में और जो प्रॉफिट होगा उसमें रेशियो होनी चाहिए, कि अगर मैं 10 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट भी हो रहा है। अगर मैं 10 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे पता है मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। हमेशा रिस्क के अकॉर्डिंगली अपने अपने प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना होता है। अब जिस बंदे को सोची बैठे कि जी मैंने 1000 रुपये का रिस्क लेना है और जो मेरा प्रॉफिट होगा वो तकरीबन होगा 10 रुपये का, तो चीज़ ही गलत है यार, नुक्ता नज़र ही गलत है। सबसे पहले आपके प्रॉफिट में और लॉस में रेशियो होने चाहिए। तो सबसे पहले इन चीज़ों पे वर्क करो, आपके पास मनी मैनेजमेंट पे वर्क करो, रिस्क मैनेजमेंट पे वर्क करो, और सबसे मेन फोकस आपने रखना है मनी मैनेजमेंट के ऊपर, कितना परसेंट ऑफ द पोर्टफोलियो आप यूज़ कर रहे हो। दूसरी चीज़ आपने देखनी है एसएल के ऊपर, कि एसएल आपने पहले डिसाइड करना है, टीपी आपने पहले डिसाइड करना है, कभी इन दोनों चीज़ों को चेंज नहीं करना। अच्छा, एक और चीज़, आपने ट्रेड लेने से पहले ही देख लेने का आपको कितना लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ, ट्रेड ले रहा हूँ तकरीबन $100 की, तो मैंने देखा मुझे कितने परसेंट का लॉस आ रहा है, तकरीबन 1% मार्केट डाउन आएगी तो मेरा एसएल हिट होगा। तो अगर 1% मार्केट डाउन होगी तो मेरा $100 की ट्रेड है, मुझे लॉस कितने का हो रहा है, $1 का हो रहा है। आपने अपनी करेंसी के अंदर पहले देखना है कि मेरी करेंसी के अंदर मुझे कितने डॉलर का लॉस होगा, मुझे कितने मतलब पीकेआर का लॉस होगा। लॉस देखने के बाद फिर आपने अपनी ट्रेड लगाने, यानी कि सिर्फ परसेंटेज में देख लिया और ट्रेड लगा दी। हमेशा इस तरह से चलोगे, मार्केट में बहुत बेहतरी आ जाएगी। अदरवाइज इतना अपना रिस्क ना भी अपना एसएल कैलकुलेट नहीं करना हो तो सिर्फ सिंपल सी चीज़ है, 5% ऑफ द पोर्टफोलियो यूज़ करना, 2.5% ऑफ द पोर्टफोलियो यूज़ करो, और ऐसे लगा तो अपना 2 से 3% का बेहतरीन मार्केट से चलते जाओगे। जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट को छोड़ोगे, मनी मैनेजमेंट को छोड़ोगे, मार्केट आपको सुकून से बड़े प्यार से धचका दे देगी, फिर वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। तो खैर, ये एक छोटी सी वीडियो थी। इंशाल्लाह अपने कल की आखिरी क्लास में मिलेंगे। कल के दिन अगेन कुछ ना कुछ बात करेंगे इसी हवाले से, कुछ मेरी पर्सनल टिप्स वगैरह होंगे जिसकी वजह से आपके पास कुछ ना कुछ मज़ीद आने वाले टाइम में बेहतरी आ सकती है।
तो खैर इंशाल्लाह मिलते हैं अपना कल के दिन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।